अध्याय 15 बच्चों जिम्मेदारी कैसे सिखाएं। जिम्मेदारी बच्चे को मजबूर करके नहीं, भरोसा देकर सिखाई जाती है। जब बच्चे को यह महसूस होता है कि उस पर विश्वास किया जा रहा है, तब वह स्वाभाविक रूप से जिम्मेदार बनता है। जिम्मेदारी का बीज तभी बढ़ता है जब बच्चा यह समझे कि उसका योगदान घर में कीमती है। शुरुआत हमेशा छोटी जिम्मेदारियों से करें। अपनी किताबें रखना, पानी की बोतल भरना, स्कूल बैग तैयार करना, जूते सही जगह पर रखना, ये छोटे काम उसके मन में यह भावना जगाते हैं कि मैं भी घर के लिए कुछ कर सकता हूँ। बच्चे को जिम्मेदारी देते समय आदेश नहीं, आमंत्रण दे। क्या तुम मेरे थोड़ी मदद करोगे? वह वाक्य बच्चे को महत्वपूर्ण महसूस कराता है। जिम्मेदारी सौंपते हुए सबसे जरूरी बात है कि माता पिता उसके पीछे खड़े रहे, लेकिन हर समय निगरानी ना करे। बच्चा अगर गलती करे तो उसे यह ना कहे कि तुमसे नहीं होता। ऐसी बात उसकी हिम्मत तोड़ देती है। इसके बजाय कहे, कोई बात नहीं, अगली बार और अच्छे से होगा। इससे बच्चा सीखते हुए आगे बढ़ता है। जिम्मेदारी तभी बढ़ती है जब माता पिता उसकी प्रक्रिया की सराहना करे, केवल परिणाम की नहीं। बच्चे को यह भी सिखाना होगा कि जिम्मेदारी का अर्थ बोझ नहीं है, यह अपनी क्षमता दिखाने का मौका है। घर का माहौल शांत और सहयोगी होगा तो बच्चा ज़्यादा जिम्मेदार बनता है। तनाव और गुस्से के वातावरण में बच्चा जिम्मेदारी से दूर भागता है। बच्चे को रोज़ एक ऐसा काम दे जिसका यह मालिक हो, जैसा पौधा का पानी देना, अपना कमरा संवारना, पेंसिल बॉक्स तैयार करना। यह उसके अंदर स्थिरता और अनुशासन लाता है। जैसे जैसे बच्चा इन छोटे छोटे कामों को पूरे मन से करता है, उसकी आत्मा में भरोसा बढ़ता है। जिम्मेदारी सीखना बच्चों को भविष्य के लिए तैयार करना है, जहाँ वे आत्मनिर्भर, स्थिर और समझदार बनकर आगे बढ़े। ओम शांति। अध्याय 16 बच्चों को सुरक्षित सीमा बाउंड्रीज कैसे सिखाएं। बच्चों के विकास में सीमाएं बहुत महत्वपूर्ण होते हैं। सीमा बच्चों को रोकती नहीं, बल्कि उसे यह समझ देती है कि क्या सही है और क्या गलत। जिस बच्चे की सीमाएं स्पष्ट होती है, यह अधिक स्थिर, संतुलित और अनुशासित बनता है। लेकिन सीमा का मतलब कठोरता नहीं, सीमा का मतलब है स्पष्टता। बच्चा जब यह समझता है कि नियम उसके भले के लिए है, तब वह विरोध नहीं करता, बल्कि सहयोग करता है। माता पिता की सबसे बड़ी गलती यह होती है कि वे कभी बहुत सख्त, कभी बहुत ढीले हो जाते हैं। बच्चे को समझ नहीं आता कि किस बात पर टिकना है और किस बात पर नहीं। इसीलिए सीमाएं हर दिन एक जैसी होनी चाहिए, शांत, स्पष्ट और प्रेमपूर्ण। सीमा निर्धारित करते समय बच्चा डरना नहीं चाहिए। डर से बच्चा नियम मान जरूर लेता है, लेकिन भीतर से टूट जाता है। इसीलिए नियम बताते समय आवाज़ हल्की रखे। यह इसीलिए मना है क्योंकि इससे नुकसान हो सकता है। मैं तुम्हारी सुरक्षा चाहती हूँ। जब बच्चे को सीमा का कारण समझ आता है, तो वह नियम को अपना लेता है। सीमा को आदेश मत बनाइए, उसे समझाइए। जैसे मोबाइल अभी नहीं, क्योंकि पढ़ाई का समय है। टीवी तब होगा जब काम पूरा होगा। मारना मना है, क्योंकि इससे दर्द होता है। बच्चे को
सीमा तभी स्वीकार होती है जब उसमें न्याय हो, भावनाएं ना हो। गुस्से में बताई गई सीमाएं बच्चे के अंदर असुरक्षित भरती है। बच्चों को सीमाएं सीखने का एक सुंदर तरीका है विकल्प देना। तुम यह पहनाना चाहेंगे या वह, पहले होमवर्क या पहले नाश्ता। इससे बच्चा नियंत्रण महसूस करता है और विरोध कम करता है। सीमा को मजबूती देने का तीसरा तरीका है खुद वह सीमा पालन करना। अगर माता पिता ही देर तक फ़ोन देखें और बच्चे को मना करें तो बच्चा नियम का सम्मान नहीं करेगा। बच्चे वही सीमा मानता है जिसे माता पिता खुद निभाते हैं। सीमाएं इसीलिए ज़रूरी है क्योंकि वे बच्चे को सुरक्षित रखते हैं, उसे दिशा देती है और उसमें आत्मनियंत्रण लाती है। सही सीमाएं बच्चे को छोटा नहीं करती, उसे भविष्य के लिए तैयार करती है। बच्चों को यह महसूस होना चाहिए कि सीमा प्रेम है, बंधन नहीं। यही समझ उसे एक संतुलित, समझदार और अनुशासित आत्मा बनाती है। ओम शांति।